हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अधिनायक चैप्टर, जो 12th के हिंदी का 10वां चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग जो कवि है रघुवीर सहाय, उनका परिचय देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कवि है रघुवीर सहाय, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को और उनका निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। चलिए फिर आगे देखते हैं। और इनके पिताजी का नाम हरदेव सहाय था, जो एक शिक्षक थे। और रघुवीर सहाय ने एमए अंग्रेजी से किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से। और इनकी अभिरुचियाँ थी जो संगीत सुनना और फिल्में देखना, इनकी अभिरुचियाँ थी। ठीक, फिर आगे देखते हैं इनकी वृत्ति। तो इन्होंने पत्रकारिता किया था। और पत्रकारिता कहाँ किया था, तो नवजीवन में, नव भारत टाइम्स में इन्होंने पत्रिका किया था, यानी पत्रिका लिखा करते थे। ठीक, फिर आगे देखिए इनकी कविता में देखेंगे। सीढ़ियों पर धूप में दूसरा सप्तक, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। ठीक है, ये इनकी कविताएं थी। ठीक, और फिर उसके बाद इनकी कहानियाँ देख लीजिए। कहानियाँ हैं कि सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है जो। ठीक, इनकी कहानी थी। और एक और है कि जो आदमी हम बना रहे हैं। ठीक है, ये इनकी कहानियाँ थी। चलिए आगे देखते हैं। इनका निबंध भी है, देखिए यहाँ इनका निबंध है। तो सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण वे और नहीं होंगे जो मर जाएंगे। ठीक, ये सब इनकी निबंध थी। चलिए अब आगे देखते हैं कविता का भावार्थ। ओके, तो भावार्थ देखते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन है वो, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ठीक, तो ये कविता की पंक्तियाँ हैं। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया। ये सब एकदम जरूरी है लिखना कि कौन सा जो कविता का श्लोक है वो किस कविता से लिया गया है, किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, और उसके राइटर कौन है। ये सब एकदम लिखना जरूरी है, तभी आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा। तो दिगंत भाग 2 से लिया गया है कि अधिनायक कविता से ली गई है। यह एक व्यंग्य कविता है। यह कविता रघुवीर सहाय के संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है, यानी आत्महत्या जो अभी बताए थे ऊपर में, वहीं से ली गई है। ठीक, इन पंक्तियों में कहते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह है जिससे भारत का भाग्य विधाता बोला गया है। देखिएगा हम लोग का जो राष्ट्रगीत है तो उसमें भाग्य विधाता का जिक्र किया गया है। तो वही यहाँ पर अधिनायक में जो रघुवीर सहाय है वो पूछ रहे हैं कि ये भाग्य विधाता कौन है जो हमारे राष्ट्रगीत में है। ठीक, फिर उसके बाद यह कौन है जिसका गुणगान फटा सुतना पहने अर्चना गाता है, अर्थात हर आदमी गाता है, हर गरीब आदमी गाता है। और ये भाग्य विधाता कौन है जिसका गुण हर एक आदमी गाता है, अमीर गरीब जो भी है वो सभी इसका गुण गाता है कि भाग्य विधाता है। तो वो कौन है भाग्य विधाता, इसी के बारे में रघुवीर सहाय पूछ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर, जय जय कौन कराता है। तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के अधिनायक कविता से ली गई है। यह एक व्यंग्य कविता है। यह कविता रघुवीर सहाय के संग्रह आत्महत्या के विरोध से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पता नहीं कि वह कौन अधिनायक है जो छाता और चंवर से युक्त टमटम पर सवार होकर, मखमल के वस्त्र और पगड़ी पहनकर, बल्लम तुरही के साथ रहता है। यानी लेखक कहते हैं कि वो कौन भाग्य विधाता है जो कि हमारे देश में एकदम राजा महाराजाओं की तरह रहता है, एकदम मखमल का कपड़ा पहन के टमटम पर आता है। और लोग जब वो चलते हैं तो लोग उनके पीछे पीछे छाता लेकर चलते हैं और 2-4 बॉडीगार्ड उनके आगे पीछे चलते रहते हैं। वो कौन सा अधिनायक है हमारे देश का। ठीक, फिर आगे देखें। फिर आगे कहते हैं कि इस लोकतंत्र में वह कौन है जो तोप छुड़ा कर, ढोल बजाकर अपनी जय जय कराता है, अपनी जय जयकार लगाता है। यानी वो कौन व्यक्ति है जो तोप छुड़ा कर, ठीक है, कोई भी चीज़ होता है तो हमारे देश में
तो तोप छोड़कर उसका सम्मान किया जाता है। ठीक, आप लोग भी सुने होंगे कि 21 तोपों का सलामी। तो उसी तरीके से वो कौन व्यक्ति है, कौन अधिनायक है जिसको ढोल बजाकर और तोप छुड़ाकर उसका जय जयकार किया जाता है, वो कौन सा अधिनायक है, वही पूछ रहे हैं रघुवीर शाह इस कविता में। फिर आगे देखिएगा, आगे है पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुच्चे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। तमगे का मतलब होता है मेडल। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं इसका भावार्थ क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से के अधिनायक कविता से ली गई है। यह एक व्यंग्य कविता है। यह कविता कवि रघुवीर शाह के संग्रह आत्मा के विरुद्ध से ली गई है। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पूरब पश्चिम अर्थात सभी दिशाओं से राष्ट्रीय त्यौहार पर गरीब जनता नंगे पांव आती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे नरकंकाल हो। सिंहासन पर बैठकर उनके तमगे यानी मेडल लगाने वाला वह कौन है। यानी जो लेखक है वो कहते हैं कि हम भारत के लोग जो है कि जब भी कोई राष्ट्रीय त्यौहार आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम गरीब लोग नंगे पैर वहाँ अपने घरों से चलते हैं और वो जो अधिनायक है, जो भाग विधाता है, उसका भाषण सुनने के लिए, और वो सिंहासन पर बैठा रहता है और हम लोग के कर्तव्य पर हमें तमगे यानी मेडल देता है और हम गरीबों को, ठीक है ना। तो यही बात बोल रहे हैं कि कौन वो व्यक्ति है जो हम नंगे पैर आते हैं, हमारा शरीर एकदम नरकंकाल हो गया है और फिर भी वो सिंहासन पर बैठा रहता है और हमारे कर्तव्य पर हमें मेडल देता है। चलिए आगे है, आगे देखते हैं कि कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। चलिए देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के अधिनायक कविता से ली गई है। यह एक व्यंग्य कविता है। यह कविता रघुवीर शाह के संग्रह आत्मा के विरुद्ध से ली गई है। ठीक, इतना बात तो आपको सब में मिल रहा है, यानी इतना बात आपको सभी में लिखना है, ठीक है ना। इस चैप्टर के जितने भी श्लोक है उसमें लिखना है। क्यों लिखना है? ताकि आप बता सकते हैं चेकर को कि हाँ ये फलाना चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर फलाना आदमी है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसका भावार्थ में क्या है कि इन पंक्तियों में कहते हैं कि राष्ट्र गान में वह कौन जनगण मन अधिनायक, वह महाबली कौन है जिसका बाजा रोज बजता है, डरी हुई जनता मन बेमन जिसका गुणगान करती है वह कौन है। यानी यहाँ पर लेखक पूछते हैं कि कौन व्यक्ति है जिसका जनगण मन अधिनायक होता है, यानी वो कौन सा अधिनायक है, वो कौन सा महाबली है जिसकी जनता गुणगान करती है और रोज गुणगान करती है, मन बेमन से गुणगान करते रहती है, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति कौन है। ठीक, तो यहीं पर आपका कविता खत्म होता है। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हिंदी का कोई भी चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव या भावार्थ कविता का या कहानी का सारांश देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।